मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्क को लेके रजत भैया काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई इतने में ही। तो प्लीज है ना, आप वो दोनों कंफ्यूजन को रिमूव करिए। और रोना धोना होता रहता है, लड़कियां आती जाती रहती हैं। आप पॉइंट पे दोस्तों बैठ गए हैं 4 लोग, और आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। सारे प्रोफेशनल्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, और कुछ लोग फ्रीलांसर्स हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं। बट मैं जानना चाहूंगा कि बहुत लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, राइट? बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस मैनेज करते रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक काम पे फोकस करते हैं। तो आज का टॉपिक है मल्टीटास्किंग वर्सेस वन टास्क। आप लोग वन टास्क में भी काम कर रहे हो, राइट? और मल्टीटास्किंग में हमारे पास रजत भी हैं जो इवेंट मैनेज करते हैं, फिर बिजनेस भी करते हैं, होटल लाइंस में भी हैं भैया, तो हर चीज में। लेकिन मैं शुरू मीत भाई आपसे करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, मल्टीटास्किंग इज बेटर या वन टास्क इज बेटर? कैसे जाओगे आप? देखो यार, अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे तो मैं तो वन टास्क वाला हूँ। मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ। मल्टीटास्किंग मैं टेस्ट कर चुका हूँ खुद को, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता मैं मल्टीटास्क में। लेकिन अगर हाँ, मल्टीटास्किंग अगर मुझे आती तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता कम टाइम में। बहुत लोग बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग भी एक कला है, आप इसको कैसे देखते हो? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मल्टीटास्किंग या वन टास्क, उस पर आपके सजेशन क्या है? और फिर लोग बोलते हैं, मैं तो आपसे जानना ही चाहूंगा कि मल्टीटास्किंग क्या कला है। मेरा कोई सजेशन नहीं है इसमें आ रहा। मुझे ये लगता है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीटास्किंग की जब हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग की जब बात करते हैं हम श्रुति, तो बैलेंस की बात करते हैं, राइट? ओके, तो मल्टीटास्किंग का मतलब रजत क्लियर कर रहा था कि एक साथ 3-4 चीज़ें आप अगर कर पाते हो तो उसका मतलब मल्टीटास्किंग है, और अगर सिंगल टास्क की बात करें तो एक बारी में एक काम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग जो है वो मल्टीटास्किंग कर ही रहे हैं, क्योंकि आप अपने फ़ोन में भी होते हो, आप खाना भी बना रहे होते हो, आप प्रोसेस भी कर रहे होते हो कि आज का शेड्यूल क्या रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की ये कहने से कि आपको इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, क्योंकि आपका दिमाग एक तरीके से वायर्ड है। और अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम पे नींद आए, आपका दिमाग कम डिस्टर्ब्ड रहे, आप थोड़ा शांत हो सकें, तो आपको उसे ऐसी भी चीज़ें देनी पड़ेगी जिससे उसे शांति मिलती है, विच इज़ एक बार में एक चीज़ करना। अब मैं करेक्ट हूँ या नहीं एनालिसिस को लेके, बट पहले ऐसा था कि हमारा दिमाग कुछ 30 सेकेंड या 30 सेकेंड के चेंज को बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि 3 सेकेंड का एक वीडियो, 4 सेकेंड का एक वीडियो आता है, तो हम लोग एक्चुअली अपनी जो कैपेबिलिटी थी उससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। पर उस चीज़ की वजह से ये हो रहा है कि कई सारे लोगों को हम मिलते हैं, वो लोग डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता है। अब ये चीज़ें ऐसी एकदम, it's like a cosmic war that is happening in the brain for people. So I feel that the balance between all these things is very important. ओके, मतलब आप कह रहे हो आप मल्टीटास्किंग करो या सिंगल टास्क करो, बट अपने आप को स्टेबलाइज रखो, अपने मेंटली अगर तुम कर सकते हो तो ही करो, वरना ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो। ऐसा ही कुछ कहा आपने? नहीं, हर कोई मल्टीटास्क कर सकता है, ऐसा नहीं है, बट देखो आज की दुनिया में there's not much choice with if I want to choose कि मैं मल्टीटास्क नहीं करना चाहती हूँ। अब बात मैं श्रुति आपकी बात को काटूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि है ना, मैं थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स पे आना चाहूंगा। आप लोग हंसे हो, मीत भाई आपका क्या विचार है? ओके, मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्क को लेके रजत भैया काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई इतने में ही। तो प्लीज है ना, आप वो दोनों कंफ्यूजन को रिमूव करिए। और रोना धोना होता रहता है, लड़कियां आती जाती रहती हैं। आप पॉइंट पे फोकस ऑन सबसे पॉइंट। पहले तो वी नीड टू क्लैरिफाई दिस थिंग। मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल वर्क डू नॉट मींस मल्टीपल टास्क। जी, कोई एग्जांपल से समझाना चाहेंगे आप? मैं ताकि हमारे श्रोता समझ पाए। डीजेइंग, प्ले म्यूजिक क्रिएशन, ठीक है, या म्यूजिक सुनना। नॉर्मल एक डे टू डे लाइफ में मल्टीटास्किंग को आप कैसे देखते हैं? मल्टीटास्किंग को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपका डे टू डे लाइफ का डेली एक्टिविटी। जैसे श्रुति ने बोला कि हम लोग ना 2-3 चीजें एक साथ करते हैं। मैं नहाते वक्त खाना नहीं खा सकता, बढ़िया। मैं नहाते वक्त टॉयलेट में सिर्फ बैठ के गेम खेल सकते हो, राइट? क्योंकि तुम्हें टाइम पास करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। पॉइंट ये है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों के टॉयलेट्स में गया हूँ। बेसिकली कॉर्पोरेट में क्या होता है कि व्हेन यू वर्क इन कॉर्पोरेट, कहा जाता है कि यू नीड टू बी मल्टीटास्कर। ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है
ये बेवकूफ़ी है, मल्टीटास्किंग बेवकूफ़ी है। बढ़िया। मैं अगर एक ईमेल लिख रहा हूँ, उसके साथ मुझे एसएमएस भी करना है, उसके साथ मुझे व्हाट्सएप भी करना है, साथ में कॉल भी अटेंड करना है, मैं चारों के चारों चीज़ों को गूफ अप करूंगा। किसी तरीके से अगर मैं कर भी लूंगा तो भी एक समय में मेरा दिमाग एक चीज़ कर रहा है। कॉर्पोरेट में देयर इज अ वर्ड विच इज कॉल्ड 6 सिग्मा कोर्स, जो आपको 6 टास्क एक बार में करना सिखाता है। लेकिन इन डेप्थ एनालिसिस करो आप हर चीज़ का, आप एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हो। आपके हाथ में फ़ोन भी है तो आप क्या करते हो, फ़ोन 2 मिनट लगा के ना पहले मेल लिखते हो। प्रायोरिटी की बात आ जाती है, आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता होगा। आपको चीजों को बांटना पड़ेगा तो एफिशिएंसी कम होती है। मेरा अगर दिमाग 6 चीजों में बटा होगा ना, मेरी एफिशिएंसी कम होगी। मेरे को अगर पता है कि मुझे इस वक्त यही चीज पे बात करनी है या मेरे को यही मेल लिखना है, तो मेरा दिमाग भी वो चीज करेगा। मतलब मेरी टास्क सॉल्विंग एफिशिएंसी बढ़ती है जब मैं एक टाइम पे एक ही चीज करता हूँ। मल्टीपल चीजें क्या होती है, मैं कार चला रहा हूँ और फोन देख रहा हूँ साथ में, यही है ना मल्टीटास्किंग। थोड़ी देर बाद क्या होगा, गाड़ी ठुकेगी मेरी, खर्चा भी बढ़ेगा। लास्ट टाइम श्रुति का एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था। एक्सक्यूज मी, इवन व्हेन यू आस्क मीत, जब वो म्यूजिक बनाता है तो वो उस टाइम पे कान पे हेडफोन लगा के म्यूजिक ही बना रहा होता है। वो वहां पे अगर किसी को कॉल करने जाएगा, मैसेज करने जाएगा, तो उतना देर का उसका टास्क छूटेगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन, मैं काम करते करते फोन में बात कर रहा हूँ, मैं ये बोलता हूँ, तो यहाँ पे काम मेरा कम होगा लेकिन फोन में बात ज्यादा होगी, तो उतना देर का तो मेरा काम डिले हो जाएगा। तो कर तो मैं आखिरी में एक ही टास्क रहा हूँ। आप जितना भी मल्टीटास्किंग बोलो, दुनिया मल्टीटास्किंग कर रही है, आप कर तो एक ही टास्क रहे हो। मल्टीटास्किंग का एक कॉर्पोरेट में मतलब ये हो गया कि तुमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो काम कितना भी हो, अगर आप कॉर्पोरेट में स्मार्टली काम को बाइफरकेट करके करते हो ना, तो ऐसा इतना कभी काम नहीं होता है कि आपके 9 घंटे की जगह 19 घंटे जा रहे हैं। काम क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन होता ही नहीं है उस चीज पे इतना। ठीक है, हर टास्क का एक टाइमलाइन होता है। इफ समथिंग इज नीडेड नाउ, इट इज नीडेड नाउ। मेरे को अगर 400 पेज की किताब लिखनी है कॉर्पोरेट में, तो कोई भी बॉस ये नहीं बोलेगा कि 1 घंटे में 400 पेज की किताब लिख दे। यू हैव सफिशिएंट टाइम। हम क्या करते हैं कॉर्पोरेट्स में ना, व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, 2 घंटे बाद नींद आने लगेगी, तो यार चलो ऑफिस से नीचे उतर के सामने की चाय पी के आएंगे। ठीक है यार, ऑफिस में कॉफी मिलती है, आपको 8 घंटा मिल रहा है काम करने का। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे हम लोग इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, तो देयर वर 2-3 पीपल। मीत का बेस्ट फ्रेंड था एक, वो एक्चुअली हारमोनियम और कीबोर्ड बजाता था। वो व्यक्ति 4 घंटे काम करने आया है। ठीक है, तो यार आप शांति से 4 घंटा काम करो, आपको वो 4 घंटे में भी 40 ब्रेक्स चाहिए हैं, तो फिर आए क्यों? मैं ये चीज है ना बोलना चाहूंगा। और फिर उसके बाद आप ये बोलते हो कि 4 घंटे में आपने 40 ब्रेक लिए। नहीं, उसकी पगार मिलती है ना उसको। मैं पर डे का तो बहुत महंगा आदमी हूँ, मेरे को पर डे पगार मिले तो मैं बिफोर टाइम आके आफ्टर टाइम जाऊँ। आई गिव यू आर आंसर। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। तो माई पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर गेटिंग अ सैलरी, ठीक है, आपको 8 घंटा काम करना है। ठीक है, डिजीनेस आता है, आपको ब्रेक्स चाहिए हैं, बट देन ब्रेक भी तो एफिशिएंट आवर्स में हो। मतलब अगर मैं चाय पीने जा रहा हूँ तो शुड बी 10-15 मिनट्स। ठीक है, चाय सुट्टी का ब्रेक हो जाता है। कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, मैं जनरल लाइफ में मैं आपकी पूरी बात समझ गया। आप मल्टीटास्किंग के खिलाफ भी क्यों हो, या आपकी जो सोच है वो कम्प्लीटली मैं समझ गया कि मल्टीटास्किंग क्यों थोड़ी रिस्की हो जाती है, बट मैं आप लोगों के एक फाइनल ऐसा चाहूँगा अमित भाई कि एक जिंदगी में जैसे आप किसी स्किल को मास्टर कर रहे हो, जैसे मैं डॉक्टर भी हूँ, मैजिक भी करता हूँ, और मैं अभी कुछ होटल इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहा हूँ। जैसे रजत भैया ने, अमित भाई जैसे रजत भैया ने ना अभी कॉर्पोरेट में मल्टीटास्किंग और इस सोलो टास्क की बात हुई, वैसे आपका डे टू डे लाइफ और किसी स्किल्स को लेके मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्क में क्या विचार है? ये अगर आप डिटेल में जाना चाहें जा सकते हैं। मल्टीटास्किंग से ज़्यादा अगर इसको सॉल्व करना, अगर ये टास्क सॉल्विंग प्रोसेस में अगर आपको जा रहा है, तो आपको मेरे हिसाब से पहले प्रायोरिटी सेट कर लेनी चाहिए। अगर आप मल्टीटास्किंग में हो भी, अगर आपको आपकी मजबूरी है या फिर अगर आपको करना ही है मल्टीटास्क, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। जैसे कि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, हर किसी की डेडलाइन होती है। सबसे पहले डेडलाइन सेट कर लीजिए खुद के लिए कि ये मेरी इस बंदे के लिए ये XYZ डेडलाइन है, इसके लिए ये डेडलाइन है। अब आपको फॉर एग्जांपल एक दिन में 4 सॉन्ग्स पे वर्क करना है। मतलब अब ये बोल रहे हो कि अगर आपको फिनिशिंग लाइन नहीं दिखेगा ना, तो इंसान को अपनी स्पीड का पता नहीं चलेगा कि कितने तेजी से दौड़ना है। प्रायोरिटीज सेट करने से क्या होगा ना, आपके अंदर एक एफिशिएंट
मतलब चीजें मल्टीटास्किंग कर लो बट टाइमिंग भी देख लो कि हाँ Time भी इस देख टाइम पे लो। ये टास्क खत्म हो जाए, उस टाइम पे ये टास्क खत्म हो जाए, सेम चीज श्रुति। हम्म। आप पढ़े लिखे भी हो और आप फैशन फील्ड में भी हो और आप एंकरिंग में भी हो, मॉडलिंग में भी हो, तो मल्टीटास्किंग कैसे देखते हो? तो मेरा ये कहना है कि जब हमें 5-6 चीज़ें एक साथ करनी होती हैं कि किसी नए टॉपिक के ऊपर हमें कुछ ना कुछ नया ढूँढ कर या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बोलना भी होता है। उसके साथ-साथ जो गेस्ट्स आए हुए हैं, चीफ गेस्ट्स आए हुए हैं, उनका वेलकम भी करना होता है और फिर तभी के तभी चेंजेस भी आए होते हैं लिस्ट में कि अच्छा अब ये ऐसे नहीं होगा, अब ये इस तरीके से होगा एंड देन वो आपको मल्टीटास्किंग में नहीं लग रहा है मुझे श्रुति, ऐसा लग रहा है आप एक ही टास्क को में क्या क्या तकलीफें होती हैं वो एक ही बता रहे हो। टास्क में मल्टीटास्किंग आएगी। दिस इज बाइफरकेटेड। व्हाई? बिकॉज अगर मेरे को अब मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है और मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मुझे पहले आपके बारे में ढूंढना पड़ेगा अगर मेरे को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन बट मिल वो नहीं आपका रहा है तो। काम हो गया ना, सिर्फ उस काम हो गया इवेंट बट एज अ मल्टीटास्किंग एंकर के वो पास मल्टीटास्किंग को आप गलत तरीके से इसमें आप समझ रहे हो कंफ्यूज पे। कर रहे हो। देखो, मल्टीटास्किंग और मल्टीपल टास्क में फर्क है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन इज ऑलवेज बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। लाइक मल्टीपल टास्किंग की मल्टीपल वर्क की यू आर टॉकिंग अबाउट कि एक काम में यू गेट मल्टीपल वर्क, वो सबकी लाइफ में है। मल्टीटास्किंग का मतलब है मैं एक टाइम पे एंकरिंग भी कर रहा हूँ, मैं एक टाइम पे साउंड भी संभाल रहा हूँ, मैं उसी टाइम पे एलईडी भी चला रहा हूँ, मैं उसी टाइम पे डांस भी कर रहा हूँ। दिस इज मल्टीटास्किंग। और अभी आपका जो एग्जांपल था वो ऐसा था, मैं डीजे पे बैठा हूँ, मौसी बोल रही ये गाना बजाओ, गोपा बोल रही ये गाना बजाओ और मैं कितने गाने बजाऊं। नहीं यार दिस इज द स्किल, एडेड स्किल। आप प्रेशर कैसे ले रहे हो? Obviously. मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे को एक यॉर्कर आ रही है, एक बाउंसर आ रही है, तो मतलब मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं भाई, मतलब उसमें क्या हो रहा है, बॉलिंग में मैं डाल रहा हूँ, बैटिंग में मैं कर रहा हूँ, एक साथ मैं सब नहीं कर सकता। आई कैन डू ओनली वन थिंग। जब मैं रन भाग रहा हूँ मैं रनिंग ही करूंगा, जब मैं कैच पकड़ने जा रहा हूँ तो मैं कैचिंग ही करूंगा, मैं कैच पकड़ते हुए फील्डिंग नहीं करूंगा, मैं कैच पकड़ते हुए बैटिंग नहीं करूंगा, कैच पकड़ना फील्डिंग ही। आप बैटिंग कर सकते हो, फील्ड बैटिंग नहीं कर सकते, फील्डिंग ही कर रहे हो मतलब। आएगी तो मैं बॉलिंग भी करूंगा, यू नो। तो मल्टीपल वर्क एंड मल्टीटास्किंग, ये बहुत ज्यादा हम अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब हम अगर एक काम भी कर रहे हैं ना, उस काम में भी 10 चीजें हैं, उस काम को भी आप बाइफरकेट 4 काम में कर सकते हो। अगर मैं एक म्यूजिक बना रहा हूँ तो मुझे ऑडियो यहाँ से उठाना है, ड्रम बीट वहां से उठानी है, ठीक है, देन मुझे वो सुनना भी है उसके साथ, तो दैट इज अ स्किल। मल्टीटास्किंग इज बेसिकली मैं म्यूजिक बना भी रहा हूँ और म्यूजिक बनाने के साथ साथ एट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मैं गा भी रहा हूँ नहीं, और मैं खाना भी बना रहा हूँ। हाँ, मैं खाना भी खाना भी बना बना रहा रहा हूँ, हूँ। मोबाइल भी चला रहा हूँ, या फिर मैं जैसे मेरे साथ मल्टीटास्किंग में ये होता है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं क्लिनिक में भी संभाल रहा हूँ, मैं मैजिक भी करता हूँ, इवन अभी हम लोग होटल्स इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, राइट। और उसके बाद मैं पॉडकास्ट भी लेता हूँ और आप लोगों को भी झेलता हूँ, तो यू नो गाइस ये होती है मल्टीटास्किंग। बट अगर मैं मल्टीटास्किंग का आप लोगों से सीधी सीधी बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में बहुत सारे काम कर सकते हो। आपके पास, आप मैजिक में भी टॉप कर सकते हो, डॉक्टरी में भी टॉप कर सकते हो, आप जिस फील्ड में चाहो उस फील्ड में टॉप पे जा सकते हो। बट उसका एक ही तरीका है कि आपको किसी ना किसी फील्ड को पहले मास्टर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप दूसरी फील्ड को मास्टर कर सकते हो। आप एक ही टाइम पे 3 चीजों को मास्टर नहीं कर सकते, 2 चीजों को मास्टर नहीं कर सकते। आपको पहले किसी चीज का मास्टर ऑफ वन बनना पड़ेगा, ठीक है, और जब वो बन गए तो मे बी आप दूसरी चीज को मास्टरी पे अगर ध्यान दे रहे हो तो आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है उस चीज से। एग्जैक्टली भैया। और मैं इस चीज को चाहूंगा कि रजत भैया आप ही एंड करें, तो आप ही एंड करें प्लीज इसको एक फाइनल। बेसिकली आर्या ने एक प्रॉपर एंडिंग दी है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर डूइंग अ वर्क, बी मास्टर ऑफ दैट वर्क। उस काम को इतना अच्छे से करो कि आप वो नींद में कर सको, देन दूसरे टास्क पे जाओ, देन तीसरे काम पे जाओ। आपके पास इससे स्किल्स भी ऐड होंगी, आपके काम भी सॉल्व होंगे। और व्हेन इट कम्स टू मल्टीटास्किंग और सिंगल वर्क, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका काम क्या है, क्या कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और प्रायोरिटी वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले खत्म करते जाओ। जितना जल्दी आप एक पर्टिकुलर काम को खत्म करोगे, यू विल गेट मोर टाइम एंड मोर स्पेस फॉर योर ब्रेन। यू नो मैंने किसी वीडियो में भी बोला था अभी कि वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, हमेशा वो करो जो जरूरी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इवन हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अगले टॉपिक्स हम लोग क्या लें और आप किस चीजों पे हम लोगों की चर्चा सुनना चाहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, नमस्कार।